MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। दिस न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय बादशाह ग्रिल। हाजिर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905 625 6673. स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, तारीख की नई बुलंद तरीन 80,000 की हद उबूर। आज कारोबार के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद 100 इंडेक्स 80,360 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। अवाम के लिए बुरी खबर, IMF का बिजली के नरखों में मजीद इजाफे का मुतालबा। 10 जुलाई से पहले बिजली 5 रुपए फी यूनिट महंगी की जा सकती है। वर्चुअल बातचीत के दौरान IMF को मुश्किल फैसले से आगाह किया गया। IMF को गैस कीमतों में इजाफे के इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। दालें भी महंगी, माश की दाल 520 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। होलसेल में चने की दाल एक हफ्ते में 69 रुपए फी किलो महंगी हो गई, जिसके बाद कीमत 295 रुपए फी किलो हो गई। इसके अलावा मूंग की दाल 60 रुपए महंगी होकर 330 रुपए फी किलो हो गई। माश की दाल 520 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। सिर्फ एक शर्त, वज़ीर आज़म रिलीफ दें। हाफिज नईम का इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हाफिज नईम ने कहा कि शहबाज शरीफ कौम को रिलीफ दें, उससे पहले कौम बिखर जाए और जाने का रास्ता भी ना मिले। उन्होंने 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान करते हुए कहा कि इस्लामाबाद में धरने पर बैठेंगे। थाना अपारा में दर्ज मुकदमा इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी समेत तमाम मुल्जिमान बरी। अदालत ने बानी PTI समेत दीगर रहनुमा की दरख्वास्त बरीयत पर महफूज फैसला सुना दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, शहरियार अफरीदी, फैसल जावेद, राजा खुर्रम नवाज, अली नवाज अवान, असद कैसर को थाना अपारा में दर्ज मुकदमात में बरी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत शोबा सेहत में इस्लाहात से मुताल्लिक खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें अहम फैसले किए गए। इजलास के दौरान मरियम नवाज ने मराकज़ी सेहत की तामीर मुरम्मत मार्च तक मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया, जबकि मराकज़ी सेहत, तहसील और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में बायोमेट्रिक हाजिरी लाजमी करने पर इत्तफाक हुआ। हाजिर खिदमत है बादशाह ग्रिल। मिसिसागा टोरंटो में, जहां जायका ऐसा कि जिसका कोई सानी नहीं। कनाडा का टॉप लिस्टेड रेस्टोरेंट जिसका कोई मुकाबला नहीं। एक से बढ़कर एक डिश, एक से बढ़कर एक जायका, तभी तो है ये बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905 625 6673. हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 80,000 की हद उबूर कर गया। आज कारोबार के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद 100 इंडेक्स 80,360 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में 728 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, जिसके बाद 100 इंडेक्स 79,552 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब आज कारोबार के आगाज पर ही इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 13 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 278 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड कर रही है।
कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन इंजीनियर आमिर खटक ने जिला जेहलम का दौरा किया, जहां डीसी ऑफिस में उन्होंने जिला भर के महकमों के सरबराहान के साथ इजलास की सदारत की। इजलास में डीओ रेस्क्यू 1122 इंजीनियर सैयद अहमद ने आइंदा मौसमी बरसात में मुमकिन सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियों पर ब्रीफिंग दी, जिस पर कमिश्नर रावलपिंडी ने इत्मीनान का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर जेहलम सैयदा रमला अली ने कमिश्नर रावलपिंडी को मुहर्रमुल हराम के हवाले से जिले इंतजामी की इकदाम तैयारियों बारे आगाह किया, जबकि डीपीओ जेहलम नासिर महमूद बाजवा ने मुहर्रम उल हराम के जुलूसों मजालिस की तफसील और सिक्योरिटी प्लान बारे कमिश्नर को आगाह किया। कमिश्नर रावलपिंडी इंजीनियर आमिर खटक ने मुहर्रम उल हराम के जुलूसों और मजालिस को बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम करने और इंतजामी मामलात को बेहतरीन बनाने की हिदायत करते हुए जिला इंतजामी की कारकर्दगी और तैयारियों को तसल्ली बख्श करार देते हुए कहा कि मुहर्रम उल हराम के जुलूसों और मजालिस को बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की जाए और इंतजामी मामलात को मिसाली बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन अमान बरकरार रखना, अवाम की खिदमत और उनके जालो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारा अवलीन मकसद है और इसमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। तरक्याती मनसूबों के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जारी तरक्याती मनसूबों को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पाया तकमील तक पहुँचाया जाए ताकि अवाम उनसे फ़ायदा उठा सकें। मुल्क भर में बढ़ती महंगाई और बिजली की कीमत और भारी टैक्सेस ने आवाम की चीखें निकाल दी हैं। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह जेहलम में भी जेहलम की वकला बरादरी, अंजुमन शहरियान, मिली मुस्लिम लीग और PTI के MPA यासिर कुरैशी ने अपने वर्कर्स के हमरा शानदार चौक जेहलम में रैली निकाली और पुरअमन एहतजाज किया। इस मौके पर रैली के शुरका ने कहा कि हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में लगाए गए टैक्सेस आवाम के साथ ज्यादती हैं। हमें ये टैक्स नामंजूर है। हुकूमत होश के नाखुन ले और गरीब आवाम पर टैक्स की मद में डाला गया बोझ फिलफौर वापस ले। और इस मौके पर शहरियों, वकला बरादरी, मिली मुस्लिम लीग और PTI के MP यासिर कुरैशी ने MM5 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। ज़रूरत है बिजली और इसके ऊपर गैस, बुनियादी ज़रूरत हर बंदे के घर में। अब अगर बुनियादी ज़रूरत किसी की पूरी नहीं होगी, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं सिर्फ बिल के चक्करों में, इससे नफस मजरू हो रही है। तनख्वाह 25, 30, 35 हज़ार इन्होंने हाई कर रखी हुई है और 35, 40, 50 हज़ार लोगों के बिल आ रहे हैं। लोग इससे आगे क्या जाएं? जुल्म है, ज़्यादती है। खुदारा लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, बाहर निकलें। आपको मालूम है कि इतनी शदीद गर्मी है और बिजली वैसे ही दस्तयाब नहीं, गैस दस्तयाब नहीं, और ऊपर से इस महंगाई में जो उन्होंने बिल दिए हैं वो गरीब आवाम जो है अपने बच्चों का पेट काट कर भी बिल अदा नहीं कर सकती। तो आवाम कहाँ जाए? और सोने पे सुहागा ये कि हमें यहाँ पे प्रोटेस्ट करने की भी इजाज़त नहीं है। गैस हमारे पास नहीं है, बिजली हमारे पास नहीं है और पेट्रोल का बम जो है वो रोज़ हमारे ऊपर फेंका जाता है। तो ये कौन सा दस्तूर है, कौन सी रियासत है? यकना बदवैया कनस्ताइन, इस जालिम हुकूमत ने जिस नेज पे हमारी महंगाई इस नेज पे पहुंचा दी है कि हमारे गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल है। ये मौजूदा जो टैक्स हैं पेट्रोल के, बिजली के और गैस के, ये आवाम के ऊपर ज़ालिमाना और गैर मुनसिफाना हैं। मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको नज़रसानी करके वापस लिया जाए। कि जिस तरह के आपको मालूम है कि मुल्क में 6 किस्म के टैरिफ नाफज हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो टैरिफ नाफज है वो मुख्तलिफ है, आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ है, कराची में मुख्तलिफ है, सिंध में मुख्तलिफ है और पंजाब में मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ पर हमसे ज़्यादती ये हो रही है कि 1 यूनिट 700 रुपये का बिक रहा है। 1 यूनिट जो कोई बिजली इस्तेमाल कर रहा है वो बिला तफरीक, कोई अमीर है, गरीब है, कोई भी है, उसको 700 रुपया फ़ी यूनिट उसको पे करना पड़ता है। तो ये सरासर जुल्म है। ठीक है, हम जो बिजली जलाते हैं उसका अगर 800 रुपया भी बेच दें, हम पे 1000 रुपया भी बेच दें, हम भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये सरासर गैर मुनसिफाना है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि जितने भी ओवर टैक्सेस हैं ये ख़त्म किए जाएँ। 200 यूनिट का 3000 रुपया बिल है और 201 यूनिट का 8000 रुपया बिल है। आप मेहरबानी करके ये जो 15 रुपये यूनिट के हिसाब या 10 के हिसाब से लगा रहे हैं वही लगाएं। ये जो 1 यूनिट का 5000 कर रहे हैं वो ना करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 1 जुलाई जैसा कि बिजली के बिलों और महंगाई के ख़िलाफ़ आवाम की काल पर भरपूर एहतजाज जारी है और हम इस मौका पर आवाम के शाना बशाना खड़े हैं और हमने हमेशा से इन हुक्मरान तबका से एक ही बात सुनी है कि फ़लाँ करप्ट है, फ़लाँ साजिश कर गया और फ़लाँ की रुकावट की वजह से हम तरक्की नहीं कर सके, फ़लाँ की मुदाखलत से हम लोग तरक्की नहीं कर सके। मैं इनको बावर करवाना चाहता हूँ कि अब आवाम मुदाखलत करेगी और आवाम अपने हाथ में ये इक़्तिदार लेगी और उस वक्त तक हम ये एहतजाज जारी रखेंगे जब तक ये महंगाई और बिजली के ज़ालिमाना जो रेट्स हैं और जो टैक्स हैं
ये वापस ना ले लेंगे। इंशाअल्लाह अवाम का ये एहतजाज ज़ोर पकड़ेगा और आइंदा इससे ज़्यादा तादाद में अवाम निकलेंगे। और मेरा अवाम को भी पैगाम है कि अवाम शर्म करें, इन अमीर हुक्मरानों के ख़िलाफ़ एक हो जाएं और अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। खटकली की आवाम का बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के सामने जमा होकर पेस्को के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। मुजाहिरीन का कहना था कि हम मुज़ाकरात नहीं, बिजली लोड शेडिंग का फौरी खात्मा चाहते हैं। खटकली में बिजली लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से बढ़ गया। मुजाहिरीन का कहना है कि हमारे मुतालबात ना माने गए तो मजबूर होकर सड़कों पर निकलेंगे और हालात ख़राब होने की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। हम अक्सर हीरोज मूवीज में देखते हैं, लेकिन असली हीरोज तो वो हैं जो हमारे आसपास रहते हुए हमारे ख्वाबों को पूरा करते हैं, मेहनत करते हैं ताकि अपने माँ बाप को एक पुरसुकून जिंदगी दे सके, अपने घर वालों को तालीम दिला सके, सहारा बन सके। अपने इन्हीं हीरोज की मेहनत की कमाई आप तक पहुंचाता है रिमिटली, इस भरोसे के साथ कि आपके प्यारे वो रकम बआसानी और फौरी वसूल कर सके। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।